रुक जाओ, हो गया वो थोड़ा बना दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्षपुर में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ। तो मैथ में दोस्तों बहुत ही अच्छा ट्रिक्स और नियम आपको बताएंगे, जो कि नंबर सिस्टम का है, विभाजकता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों विभाजकता के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप बड़े आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि विभाजकता का नियम कहाँ पे लागू होता है और कहाँ पे लागू नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे हमने इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। 2 की विभाजकता। तो दोस्तों, 2 की विभाजकता आप कैसे समझ सकते हैं? अगर दोस्तों अंतिम का अंक अगर 0 है या 2 से विभाज्य है, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि 2 की विभाजकता का नियम वहाँ पे लागू होता है। और दोस्तों इसी तरह 4 की विभाजकता। दोस्तों 4 की विभाजकता में क्या करते हैं? अंतिम का 2 अंक देखते हैं। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य है तो समझ लीजिए वो विभाजकता का नियम वहाँ पे 4 का लागू होता है। और दोस्तों इसी तरह अगर 8 की विभाजकता अंतिम का 3 अंक यानी 000 या फिर 8 से जो अगर विभाज्य है अंतिम के 3 अंक, तो समझ लीजिए वहाँ पे दोस्तों 8 की विभाजकता का नियम लागू होता है। इसी तरह दोस्तों अगर 16 की विभाजकता में यह देखा जाता है कि अंतिम का 4 अंक 16 से विभाज्य है या नहीं, यानी अगर 16 से विभाज्य है तो जो है अंतिम का 4 अंक, तो 16 की विभाजकता का नियम वहाँ पे लागू होता है। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 39, 42, 662 है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 की विभाजकता का नियम फॉलो किया गया है। 2 को 2 से यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो 1 आ गया है, यानी कि दोस्तों ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 की विभाजकता का नियम लागू होता है। तो दोस्तों इसी तरह 62 को 4 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे ये विभाजकता का नियम लागू नहीं होगा। तो दोस्तों अगर इसी तरह आप देख सकते हैं अंतिम का जो है 3 अंक लेते हैं, जो कि 8 की विभाजकता चेक करते हैं, तो ये 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 8 का जो है विभाजकता का नियम इस संख्या में लागू नहीं होता है। तो दोस्तों इसी तरह ग्रुप नंबर 2 है, हम आपको इसमें बता दें ग्रुप नंबर 2 में क्या करना है। यहाँ पे 3 की विभाजकता है, तो 3 की विभाजकता कैसे जानेंगे? अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा तो समझ लीजिए दोस्तों कि 3 की विभाजकता यहाँ पे लागू होती है। तो और 9 की विभाजकता दोस्तों, यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो समझ लीजिए दोस्तों कि 9 की विभाजकता यहाँ पे लागू हो जाएगा। ग्रुप नंबर 3 में बताते हैं दोस्तों 5 की विभाजकता कैसे चेक करेंगे। अगर अंतिम का अंक 0 या 5 अगर रहेगा तो समझ लीजिए दोस्तों वो 5 की विभाजकता का नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। और अगर 25 की विभाजकता यहाँ पे चेक करते हैं तो अंतिम का अगर 2 अंक में 00, 25, 50, 75 अगर आता है तो समझ लीजिए दोस्तों 25 की विभाजकता का नियम वहाँ पे लागू हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने 1000015 संख्या लिए हैं। तो इसमें दोस्तों 5 जो अगर आ गया लास्ट में तो समझ लीजिए 5 से ये विभाज्य है, क्योंकि अंतिम का अंक 5 है। और इसी तरह 25 का चेक करते हैं तो दोस्तों अंतिम में 25 अगर नहीं है तो समझ लीजिए दोस्तों ये 25 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतिम में 15 है। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको विभाजकता का चैप्टर अभी आगे कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए अच्छा वीडियो और टॉपिक लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप इसी तरह मेहनत और लगन के साथ में पढ़ते रहिए।